स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन है आपका चैप्टर टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क चैप्टर में आपको करना क्या होता है, आपको क्वेश्चंस में किसी दो आदमी के काम को दिया होता है, उस टू पर्सन्स के वर्क में एक पर्सन दोनों पर्सन्स का दिया होता है कि इतने दिन में कर लेंगे। अगर दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में कर लेंगे। इसमें टाइम भी आ रहा है, वर्क भी आ रहा है। ऐसे ही तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं टाइम एंड वर्क के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस क्लास 8th में तो है ही, आगे क्लास 9th में भी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन वहां पर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मेथड से करना पड़ता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन टाइम एंड वर्क है, ये फ्रैक्शनल मेथड होता है। क्वेश्चन को बहुत इजी ढंग से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि राजन कैन डू, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझें। राजन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 24 days while Amit can do it in 30 days. In how many days can they complete it if they work together? क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर भी आएगा, क्वेश्चन को देखें। और यहां पर क्वेश्चन में है कि इन 24 days राजन कैन डू इज इक्वल टू वन वर्क। ठीक, देन आप पहले वन डे का निकालेंगे। वन डे राजन कैन डू इज इक्वल टू 1/24 पार्ट्स। पार्ट्स में क्यों हो गया? क्योंकि भाई 24 डेज में वो वन वर्क करता है, तो वन डे में क्या करेगा, उस वर्क का थोड़ा पार्ट करेगा। और यहां पर कितना होगा, 1/20 पार्ट हो गया। इन 30 डेज, इन 30 डेज अमित कैन, जो सब्जेक्ट है यहां पर अमित है, अमित कैन डू इज इक्वल टू वन वर्क, राइट। देन यू विल राइट हियर इन वन डे अमित कैन डू इज इक्वल टू 1/30 पार्ट्स, 1/30 पार्ट्स। नाउ हम यहां पे ये लिखेंगे कि इन वन डे राजन प्लस अमित, इसका मतलब था एंड, कैन डू इज इक्वल टू 1/24 एंड 1/30 पार्ट्स। ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 24 और 30 का एलसीएम 120 होगा। 24 5 जा, देन 5 लिख दीजिए, 34 जा, यहाँ पे 4 पार्ट्स, 5 4 9, 120 पार्ट्स। इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, 3 3 जा 9 एंड 40, ये हो गया 3/40 पार्ट्स। यहां पर 3/40 पार्ट्स दोनों ने मिल करके वन डे में किया है। आपको बताना है दोनों मिल करके काम को करें तो कितने दिन में फिनिश करेंगे। देन 3/40 पार्ट्स ऑफ वर्क दे कैन डू टूगेदर, टूगेदर इज इक्वल टू, यहां पर वन डे क्या हो जाएगा, यहां पर वन डे। देन होल पार्ट या होल वर्क दे कैन डू इज इक्वल टू 1 मल्टीपल बाय 40/3। ये 40 यहां पर डिवाइड के फॉर्म में आएगा। कैसे आएगा ये देखो, पहले 1 3/40, यहां पर लिखा जाएगा 140/3। यहां पर इसको लिख चले 13 होल 1/3 डेज। ये जो वर्क करेंगे 13 होल 1/3 डेज में इस वर्क को करेंगे। यहाँ पर वीडियो को आप रिज्यूम करके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। इसे आप एक बार यहाँ रिज्यूम कर लीजिए और इसे करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स। रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स while Raman can do it in 12 hours. How long will both take to do it working together? यदि दोनों साथ साथ काम करें तो कितने दिन में काम कर लेंगे? यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन नंबर 2 है। In 15 hours Ravi can do is equal to one work, right? Then in 1 hour Ravi can do is equal to 1 upon 15 parts. Then in 12 hours रवि के बाद यहाँ पर रमन है। रमन कैन डू इज इक्वल टू 1 वर्क। ठीक है, अब क्या करिएगा यहाँ पर इन 1 hour रमन कैन डू इक्वल टू 1 upon 12 parts। क्लियर हो गया इतना? तो फर्स्ट की तरह से हुआ। आपको यहाँ पे लिखना है इन 1 hour रवि एंड रमन कैन डू इज इक्वल टू 1 upon 15 प्लस 1 upon 12 parts। ठीक है ना? 15 एंड 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 जाएगा। 15 4 जा एंड 12 5 जा एंड 5 4 9 upon 60, 3 3 जा एंड 3 20। यहाँ पर कितना जाएगा? 20। 3 upon 20 parts। इसको साफ साफ लिखें 20 parts। देन आप यहाँ पर करेंगे 3 upon 20 parts ऑफ वर्क कैन डू बाई देम का मतलब रमन एंड रवि इन 1 hour। यहाँ पर इन 1 hour। देन होल वर्क या हम यहाँ पर यूनिटी में लिख सकते हैं कि 1 part ऑफ वर्क, ऐसा भी लिख सकते हो ना। 1 part of work they can do is equal to in 1 whole 3 upon 20 parts। then whole parts of work can do equal to 3 upon 20, 20 upon 3, 6 और 2, 6 होल 2 upon 3 आवर्स में इस वर्क को ये करेंगे। यहाँ पर भी आप वीडियो को रिज्यूम करें और क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ करके खुद करने की कोशिश करें। वीडियो को रिज्यूम करके पहले इसको समझें एक बार, फिर आप इसे करें। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। 3 पर है कि ए एंड बी वर्किंग टूगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days। ए और बी हैं, किसी काम को मिलकर करते हैं तो 6 days में करते हैं। यहां पर आप लिख लें इन 6 days। क्वेश्चन नंबर 3 ए एंड बी कैन डू इज इक्वल टू 1 वर्क। इतनी बात समझ आ गई? फिर कहता है यहां पर while A alone can do it in 9 days। in 9 days A alone can do is equal to 1 work। यहां पर अगर हम बात करते हैं 1 डे की तो यहां पर कितना हो जाएगा? 1 upon 6 parts। ठीक, यहां पर अगर हम बात करें 1 डे की तो क्या हो जाएगा? ये भी करेगा 1 upon 9 parts। इतनी बात में आ गई। अगर हम ये कहें कि सर बताओ कि बी अकेले कितने दिन में कर लेगा, तो क्या करोगे? इनके टोटल वर्क से ए के वर्क को माइनस करोगे। 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 18। 6 3 जा 9 2 जा 3 - 2 1 upon 18 parts। जो बी होगा अकेले 1 डे में 1 upon 18 parts करेगा। तो आप यहां पर लगाओगे 1 upon 18
parts can do by B in 1 hour या 1 day, अगर डे का है यहां पर तो डे लगा देंगे 1 day, then whole work can do by equal to 1 into ये 18 यहां चला जाएगा, 1 यहां जाएगा, कैंसिल कर दो, यहां पर जाएगा 18 डेज में। यदि अकेले बी को करना होगा वही काम तो वह कितने में करेगा, 18 डेज में वर्क को कंप्लीट करेगा। मेरी बात आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें और अच्छी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे क्वेश्चन नंबर 3 को आप यहाँ पर रिज्यूम कर लें और वीडियो को रिज्यूम करके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करें। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लेते हैं बेटा। 2 मोटर मैकेनिक्स राजू एंड सिराज, 2 मोटर मैकेनिक हैं राजू और सिराज, वर्किंग टुगेदर कैन ओवरहॉल ए स्कूटर इन 6 आवर। तो 6 आवर में क्वेश्चन नंबर 4, इन 6 आवर्स राजू प्लस सिराज कैन ओवरहॉल इज इक्वल टू 1 स्कूटर। एक स्कूटर को दोनों मिल करके 6 आवर्स में ओवरहॉल कर लेते हैं। ओवरहॉल का मतलब पूरी तरह से उसे खोलना और उसको साफ सुथरा करके उसको रिपेयर करके बांधना ओवरहॉल कहलाता है। ठीक है। इन 1 आवर राजू एंड सिराज कैन ओवरहॉल इक्वल टू 1/6 पार्ट। भाई अगर कोई काम बहुत ज्यादा टाइम में कर रहे हैं और उन्हें कम टाइम में करने को कहा जाएगा तो कुछ पार्ट ही करेंगे और वो 1/6 पार्ट्स हो गया। जितना आवर दिया होगा, जितना डेज दिया होगा, 1 आवर के लिए उतने का फ्रैक्शन बन जाता है 1 लगा करके। देन इन अलोन कैन डू इन 15 आवर्स, कौन है यहाँ पर, राजू। इन 15 आवर्स, इन 15 आवर्स, 15 आवर्स में राजू अकेला ओवरहॉल करेगा। 15 आवर्स राजू कैन ओवरहॉल इज इक्वल टू 1 स्कूटर। उसी स्कूटर को हम 1 स्कूटर लिख रहे हैं। देन इन 1 आवर राजू कैन ओवरहॉल, यहां पर 1 का 15 पार्ट, 1/15 पार्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 पार्ट। देन आप यहां पर क्या लिखोगे, इन 1 आवर कौन बचता है, सिराज। सिराज कैन ओवरहॉल, टोटल वर्क से राजू के वर्क को आप माइनस करो, यहां पर एलसीएम 30 हो जाएगा। 6 5 जा 30, 15 2 जा 5 माइनस 2, 3/30 कैंसिल करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। इस 1/10 पार्ट्स के लिए यहां पर आप लिखोगे कि 1/10 पार्ट्स ऑफ वर्क कौन है, सिराज। सिराज कैन डू इन 1 आवर, राइट। देन आप यहां पर क्या लिखोगे, होल वर्क या होल पार्ट या होल वर्क ही लिख देते हैं हम यहां पर। होल वर्क कैन डू इज इक्वल टू 1 मल्टीपल बाई 10/1। आप कैंसिल कर देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 10 आवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से बिल्कुल सेम है, केवल यहाँ पर सब्जेक्ट बदला है। वहां पर ए और बी था, यहाँ पर राजू और सिराज है। इसका कोई मैटर नहीं होता है, मैटर मेथड का होता है। मेथड को आप अच्छी तरह से समझें तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को इरेज करते हैं। यहाँ पर इसे आप रिज्यूम करके क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर 3 सब्जेक्ट्स हैं, ए बी सी। ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। आप लिखोगे देन
क्वेश्चन नंबर 5 में इन 10 days A, B and C can do is equal to 1 work. कितना वर्क करते हैं ये लोग? 1 वर्क. अगर इनको 1 डे में करवाना हो तो क्या हो जाएगा? 1 डे दे कैन डू 1/10 पार्ट्स. जैसा कि पहले से कहता आ रहा हूं कि अगर हमें कोई काम बहुत दिनों में करना है तो मैं उस एक काम को करूंगा, लेकिन मुझसे कहा जाए कि भैया एक दिन में करो, तो एक दिन में मैं पूरा काम ना करके उसका कुछ पार्ट करूंगा. देन अब यहां पर आपसे कहा गया है, सॉरी, इन 10 days ए कैन डू. मैंने क्वेश्चन को गलत रीड कर लिया है. ए कैन डू 1 वर्क इन 1 डे. दे की जगह पर हम ए लिख देंगे, कैन डू 1/10 पार्ट्स. देन यहां पर हमारे पास है इन 12 days बी कैन डू 1 वर्क. इन 1 day B can do is equal to 1/12 parts. 1/12 parts. In 15 days, C can do is equal to 1/15. 1 वर्क पहले हम लिखेंगे 1 वर्क, और यहां पर अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 डे C can do is equal to 1/15 पार्ट्स. मैंने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिया. अब आपको क्या करना है? आधा काम हमने यहाँ पर कर लिया, बचा क्या है? कहते हैं अगर ये तीनों मिल करके काम करें तो कितने दिन में वर्क हो जाएगा? तो इन 1 डे A, B and C can do is equal to 1/10, 1/12 and 1/15 parts. प्लस कर लीजिए. पहले 10, 12, 15 का एलसीएम क्या हो सकता है? यहाँ पर 60. 10 6 जा, 12 5 जा एंड 15 4 जा. 6 5 11, 11 4 15/60. 15 1 जा, 15 4 जा, 1/4 पार्ट्स. अगर सभी मिल करके काम करें तो 1 डे में 1/4 पार्ट्स ऑफ वर्क करेंगे. देन आप यहां पर नोट करेंगे 1/4 पार्ट्स ऑफ वर्क A, B and C can do in 1 डे. 1 डे में करते हैं. अगर मैं बात करता हूं होल वर्क की, होल वर्क A and B can C can do 1 whole. इसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अपान के फॉर्म में आता. 1 1 से कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा? 4 डेज. अगर सभी मिल करके काम करें तो ये काम 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज में ना हो करके 4 डेज में हो जाएगा. मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 से लेकर के 5 तक के जो क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और यदि आप चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो लाइक बटन को प्रेस करके हमें हमारा हौसला जरूर बढ़ाएंगे. थैंक्स टू